आज के समय में लोग अंधविश्वास और गलत राह पे चल रहे हैं। उन्हें सही दिशा देने के लिए आपके लिए कृष्ण उपदेश लाए हैं जो आपको काफी प्रेरित करेंगे और आगे बढ़ने के लिए एक नई उम्मीद मिलेगी। श्रीमद् भागवत गीता पवित्र ग्रंथों में से एक है। इसकी पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को दिए थे, जिससे अर्जुन के लिए युद्ध जीतना आसान हो गया था। नंबर 1, जीवन की समस्याओं का सामना करना। जीवन के प्रश्नों का सामना करने के पश्चात जो अर्जुन युद्ध के महान नायक होने के बाद भी अपने अनुकरण के साथ युद्ध करने से डर रहे थे तथा बहुत ठोसाधार जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे, ठीक उसी प्रकार हम भी अपनी समस्याओं से जूझते हुए बिना अस्त और निराश हो जाते हैं। उस समस्या से दूर होने का प्रयास करते हैं जो कि गलत है। यदि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मार्ग में सभी बाधाओं से मुक्ति की आवश्यकता है, न कि उससे भागना। नंबर 2, क्रोध और हमारा लालच। भगवत गीता की दूसरी सीख हमें ये बताती है कि हमारी इच्छा, हमारा क्रोध, हमारा लालच, ये त्रिही नरक का मार्ग है। बेजाय हमारी इच्छाएं, यदि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वापस आते हैं या फिर से नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों का उपयोग करते हैं, तो इसका परिणाम आगे बुरा ही होता है। फिर आती है बारी क्रोध की। हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम क्रोध करते हैं तो इससे हमारे मन में एक गलत तरीके की विचार बनी रहती है। भ्रम होने से हमारी बुद्धि का सोचने की शक्ति बंद कर देता है, जिससे क्रोध और अधिक बढ़ जाता है। यदि क्रोध आप कितनी ही तर्क क्यों ना दे, वह स्थान रखता है जो व्यक्ति अपने मान सम्मान को खो देता है, और व्यक्ति दुर्बल होता है जो क्रोध में अपनी दूसरी आवाज देता है, तेजी से डराने का प्रयास करता है, वह अपनी डर को नचाते भी दिखाता है। फिर बारी आती है लालच की। तो हम सभी जानते हैं कि लालच बुरी बला है। जिस प्रकार के व्यक्ति क्रोधित विचार की शक्ति को खो देते हैं, ठीक उसी प्रकार का व्यक्ति गलत होता है। मैं दोष नहीं देता हूँ, पर लालच के बारे में गलत रास्ते का चयन कर लेता है, जो उसके लिए ही नहीं सबकी नज़र में गलत होता है। उदाहरण, स्पष्ट रूप से आप एक ऐसे नेता का उदाहरण ले सकते हैं जो स्वयं के लिए खतरनाक है, और अपने लालच के कारण वह सारी जनता का हित करता है जो स्वयं के लिए खतरनाक है और सारी जनता के लिए भी खतरनाक है। इसी कारण से उसके बारे में बुरा भला कहा जाता है। नंबर 3, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। जो व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को चुनता है और वह उस पर निरंतर कार्य करता है, क्योंकि वह भूखा प्यास की चिंता छोड़कर अपने कार्य और अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है। उदाहरण, आमतौर पर आप यह मान लें कि एक बच्चा 12वीं कक्षा में पास हो चुका है और फिर वह यूपीएससी या एसएससी की तैयारी करने का मन बना लेता है, तो वह फॉर्म भर देता है। लेकिन अत्यात्मविश्वास के मामले में ये परीक्षा पास होने का अभ्यास नहीं करता और निर्णय अच्छे परिणाम की कामना करता है, जो गलत है, क्योंकि यदि वह नहीं चाहता तो उसका परिणाम अच्छा कैसे होता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी कर्म कर सकता है। इसमें फल की चाहत के अलावा जो उसका कर्म है उसे करते रहना चाहिए। नंबर 4, मन पर नियंत्रण रखें। भगवत गीता की चौथी सीख हमें ये बताती है कि मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे सभी दुखों का कारण हमारा मन होता है। हमारे मन में ही सभी इच्छाएं जागती हैं और फिर वह प्रबल इच्छाएं ही रहती है, लेकिन मनुष्य सुखी नहीं रहता, और जब हमारी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमारा मन अलग हो जाता है, जो हमारे लक्ष्य को पाने में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में मन पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक बताया है, क्योंकि यदि हमारे मन पर नियंत्रण होगा तो किसी भी गलत इच्छाओं के पीछे हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है, और आवश्यकता है कि हमें केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है, न कि समाज में हो रही घटनाओं के बारे में। नंबर 5, इंसानियत निभाना है। जिस प्रकार मनुष्य पैदा होता है उसी प्रकार खाली हाथ होता है, उसी प्रकार मरते समय वह खाली हाथ ही जाता है। कोई भी सदा के लिए नहीं रहता, जैसे हमारा शरीर और उसके भीतर आत्मा जो आज हमारे शरीर में है, और एक समय बाद जब ये शरीर नहीं रहेंगे तो यह आत्मा नई शरीर संरचना चट्टान धरा पर ना आप अमर हैं और ना ही कोई है, और प्रकृति का तो नियम ही बदलता है। तो ऐसा तय होता है जो हमारे जन्म के बाद भी रहेगा वह हमारा व्यवहार है, हमारे भीतर मानवता जो हम धारण करते हैं तक फैलाते हैं। यही इंसानियत, जो किसी का बुरा ना सोचे और अपने फायदे के लिए किसी का इस्तेमाल ना करे, वही एक असली इंसानियत है। अच्छा इंसान होना हमारे कर्मों पर निर्भर है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो यही इंसानियत है और सत्य के मार्ग पर भी लेकर जाएगा। इसलिए यदि हमें सत्य के मार्ग तक जाना है तो एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। नंबर 6, कर्तव्य पालन और पूर्ण विश्वास। कर्तव्य पालन और विश्वास। पृथ्वी पर क्या कर्तव्य है ये जानना सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कर्म के बिना पृथ्वी पर रह सके, क्योंकि आत्मा में भोजन पानी हर चीज में कर्म है। हमारा कर्तव्य सबसे पहले है सभी को पूरी तरह से अपने लक्ष्य को निभाने के तरीके से खेलना चाहिए और उस लक्ष्य पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए, तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। चूंकि अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए उस लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कुछ सफल होते हैं, और जो लोग सफल होते हैं उनके पीछे यही कारण है कि वे लोग अपने ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं। लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य को प्राथमिकता अवश्य देते हैं लेकिन सफल नहीं होने के पीछे उनका कारण होता है उनका अपना पूर्ण विश्वास ना होना, जिस कारण में शामिल हो जाता है।
यदि आप अपना लक्ष्य रखते हैं तो आप अपने विश्वास के साथ कहें कि आप उस कार्य को एक साथ ही पूरा करना चाहेंगे, क्योंकि यदि एक भिखारी अपने मन में ठान ले तो करोड़पति बन सकता है। इसलिए मनुष्य अपने मन में अपना लक्ष्य निश्चित करे और अपने कर्तव्य को भी निर्धारित करता रहे, फिर वह मनुष्य सफल भी होता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। नंबर 7, कार्य को सोच समझकर करना। दुनिया में जो कुछ भी होता है वह अच्छा हो या बुरा, वह किसी भी कारण से होता है। जो व्यक्ति भी काम करता है ये चुनाव करता है कि जो भी हो रहा है वह उसके हित में है, लकड़ी वह बुरा ही क्यों ना। जैसा होता है, एक गांव में एक महिला रहती थी जिसकी काफी समय से जांच की जा रही थी, लेकिन उसकी शादी के 6 साल बाद एक बच्चा हो गया। लेकिन उनके पति की मृत्यु हो गई, जिसके कारण वह भगवान को कोसने लगे। कुछ समय बाद उनके बेटे को पार्टी में शामिल किया गया। बच्चे को चोट लगी, जिसके कारण उनकी छोटी उंगलियां कट गईं। फिर उन्होंने कहा कि हे भगवान, ये सारा दुख क्या मेरी ही झोली में रखा गया था। लेकिन कुछ दिन बाद गांव में एक राक्षस आया और सभी बच्चों को उठा कर ले गया ताकि वह बच्चों की बलि दे सके। बच्चों में उस महिला का बच्चा भी शामिल था, लेकिन राक्षस ने उसके बच्चे को इस कारण छोड़ दिया क्योंकि उसकी एक उंगली कटी हुई थी, जो कि उसके काम का नहीं था, क्योंकि उसमें एक खोट था। जिस कारण वह बच्चा अपनी मां के पास वापस आ गया और वह इतनी खुश हुई कि उस दिन भगवान को प्रसाद चढ़ाया और बोली, हे भगवान, आज मना लिया कि तुम भी कहीं हो और जो भी होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारा ही हित छिपा होता है। इसी कारण मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जो भगवान ने उसके लिए चुना है। यदि मनुष्य जो कार्य करता है वह उसके हित में ही होता है, अन्यथा मनुष्य को सदैव भगवान पर विश्वास करके अपना कार्य करना चाहिए और यह जानना चाहिए कि जो भी हो रहा है कहीं हमारा ही हित छिपा होगा। नंबर 8, सही और गलत लक्ष्य को इंगित करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो वह अच्छा हो या बुरा, उस कार्य का पता उसके इरादे से लगाया जा सकता है। उस कार्य को करने के पीछे आपके इरादे नेक हैं या नहीं, आप उस कार्य को कर रहे हैं, क्या आपका इसमें फायदा है, या फिर उस काम को करने के पीछे आपका उद्देश्य किसी का भला करना है। ये सब आपके इरादे पर आपत्ति करता है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें एक से एक योद्धा ने युद्ध किया था, लेकिन दोनों के इरादे अलग थे। जैसे पांडवों ने धर्म के लिए युद्ध किया था और कौरवों ने अधर्म के लिए युद्ध किया था। दोनों का लक्ष्य एक था, लेकिन दोनों के इरादे अलग अलग थे। और इस युद्ध में जीत सच की हुई, यानी पांडवों की जीत हुई। इसी वजह से किसी भी इंसान को कोई भी काम करने से पहले उसके इरादे के बारे में पता होना अति आवश्यक है। भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता में दिए गए इन 8 उपदेशों को आप भी अपने जीवन में शामिल कर अपने जीवन की कठिन मंजिल को आसानी से पार कर सकते हैं। भगवत के उपदेशों को शामिल करके आप अधर्म के मार्ग को सुधार सकते हैं और सत्य के साथ चल सकते हैं।